अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनर वीज़ा और फ्रीलांस वीज़ा के बारे में। पूरी जानकारी दूंगा किन लोगों के वीज़ा लग रहे हैं, किन लोगों के वीज़ा नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि अनस्किल्ड कैटेगरी वाले जिनकी वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पा रही है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या इंडिया से हो, जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी बताऊंगा, और जो यूएई में मौजूद हैं, अभी विजिट पर गए हुए हैं और वो काम की तलाश में हैं, उनके लिए भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पहली बात, मैं कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन आज से आपके पास रोज़ाना अपडेट आएगा। जो भी अपडेट मुझे मिलेगा वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लोग सोच रहे हैं कि फ्रीलांस वीज़ा या पार्टनर वीज़ा हम लेकर के चले जाएँ, तो देखिए कोई भी ले सकता है पार्टनर वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा, चाहे वो अनस्किल्ड कैटेगरी वाला हो या स्किल कैटेगरी वाला हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं, तो अगर वो पार्टनर वीज़ा भी ले लेते हैं या फ्रीलांस वीज़ा भी ले लेते हैं, तो उनका बहुत मुश्किल से वीज़ा प्रोसेस होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं, तो ये समझ लीजिए कि बहुत कम चांसेस हैं आपके। 99% रिजेक्शन मिल रहा है अनस्किल्ड कैटेगरी कैटेगरी के लिए, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या नेपाल या श्रीलंका से हैं। तो उन लोगों के लिए 99% रिजेक्शन मिल रहा है, जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के 50% वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आए, उन लोगों ने मुझे बताया भी और वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी मैं आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूँ कि इंडिया के जो वीज़े हैं अनस्किल्ड कैटेगरी वाले, वो प्रोसेस हो रहे हैं। 50% चांसेस हैं उनके, जो फ्रेशर हैं अभी इंडिया में मौजूद हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके चांसेस हैं 50%। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो यही देखा जा रहा है कि जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं, तो उनका रिजेक्शन आ रहा है। तो रिजेक्शन आ किस लिए रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि सिस्टम लॉगिन ही नहीं हो रहा। कंपनी अगर चाहेगी भी कि भाई हमें फला कंट्री का कोई बंदा चाहिए, तो वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब जब पहली बात तो जब लॉगिन होगा तभी तो आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। जब वहाँ पर सिस्टम में ही लॉगिन नहीं हो रहा है, तो फिर किस तरीके से अप्लाई होगा और कब जाके जो है वीज़ा प्रोसेस होगा और फिर वो लगेगा। तो इस वजह से जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं उनके बहुत कम चांसेस हैं। अब जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हम पार्टनर वीज़ा ले लें, फ्रीलांस वीज़ा ले लें, तो उनका भी ये समझ लें कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है पार्टनर वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा लेकर के। वो सोच रहे हैं कि हमें काम मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वीज़ा लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनस्किल्ड कैटेगरी वाले बिल्कुल वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो यूएई के अंदर अभी विजिट वीज़ा पर गए हुए हैं, तो अगर कंपनी के पास कोटा है और वो अगर अप्लाई करना चाहे इंडिया के लिए, तो 50% चांसेस हैं कि उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। वरना अगर जो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है और वीज़ा एक्सपायरी की तरफ जा रही होती है, तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने दिन चाहिए ही चाहिए वीज़ा प्रोसेस होने के लिए। वैसे तो पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी तो जब डिजिटलाइज कर दिया गया इस पूरे सिस्टम को, तो 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं। लेकिन रश के हिसाब से दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी ने फाइल ले ली है आपकी, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, अप्लाई करने के लिए दे दिए हैं, और उन्होंने जो है वहाँ सबमिट कर दिए हैं। अब वो अप्लाई कब करेंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अब उसमें कितने दिन लगेंगे ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये समझें कि अगर आपका नसीब अच्छा है तो 50% आपके चांसेस हैं अगर आप इंडिया से हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें स्किल्ड कैटेगरी के बारे में, तो उनका वीज़ा बहुत आसानी से प्रोसेस हो रहा है और वो इजीली प्रोसेस करवा रहे हैं। जिन कंपनियों के पास कोटा है वो स्किल्ड कैटेगरी वालों को आराम से प्रोसेस करा रहे हैं, लेकिन इंडिया वालों को करा रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका वाले जो हैं, उनका ये जो प्रोसेसर है वीज़ा का वो नहीं हो पा रहा है, स्पेशली अनस्किल्ड कैटेगरी का। लेकिन हाँ, अगर हम स्किल्ड कैटेगरी बात करें तो नेपाल, श्रीलंका के चांसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर बिलोंग करते हैं, तो वो यूएई में अगर विजिट वीज़ा पर जाते हैं और इनसाइड द यूएई हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके कुछ चांसेस हैं कि वो इनसाइड यूएई होकर के
वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके क्वेरीज थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।